चलिए ध्यान दीजिए आप लोग। आज जो 12th के मैथमेटिक्स में हम लोग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, जो कि एक कैलकुलस का पार्ट है। और ऐसा माना जाता है कि इंटरमीडिएट के एग्जाम में 60% कैलकुलस ही रहता है। तो अब आप सोच लीजिए कि अगर कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी जिसको नहीं समझ में आया, आगे चल के उसी का डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़ेंगे तो फिर इंटीग्रेशन में भी दिक्कत होगी। और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं आएगा तो डिफरेंशियल कैलकुलस एक चैप्टर है वो भी दिक्कत करेगा। मतलब मान के चलिए कि एक मेजर पार्ट स्टार्ट होने जा रहा है। जैसे हम लोग अभी जो पढ़े मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, ये अलजेब्रा का टॉपिक था। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ट्रिगोनोमेट्री का टॉपिक था। रिलेशन फंक्शन को भी आप कैलकुलस के अंतर्गत रख सकते हैं, उसी में दे देता है ना। लेकिन कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी से सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे कब कंटिन्यूअस है, कब डिसकंटिन्यूअस है, कोई इंटरवल में कब कंटिन्यूअस है, ये सब चीजें पढ़ेंगे। उसके बाद फिर डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ेंगे, है ना। फिर उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर हो जाएगा, इंटीग्रेशन होगा, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब मान के चलिए 2 चैप्टर इस बुक में और 3 चैप्टर उस बुक में, 3 2 5 चैप्टर कैलकुलस के अंतर्गत मेन रूप से आता है और एक बड़ा पार्ट माना जाता है, ठीक ना। तो अच्छे से इसको ध्यान पूर्वक समझेंगे। और ऐसा नहीं कि रिलेशन फंक्शन जिसका छूट गया है या मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट छूट गया है या इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन छूट गया है तो उसको कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी समझ में नहीं आएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। उसका उससे कोई रिलेशन नहीं है। थोड़ा बहुत कहीं काल यूज हो जाए एक अलग बात है, लेकिन बहुत ज्यादा रिलेशन नहीं। बात समझ में आया? तो मानिए बिल्कुल आपके लिए नया और फ्रेश चैप्टर्स के रूप में है। तो चलिए हेडिंग लगाइए कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। हिंदी में इसको बोलते हैं सांतत्य। सांतत्य देखो ऐसे लिखा हुआ है, सांतत्य और अवकलनीयता। अवकलनीयता, नियता, सांतत्य और अवकलनीयता, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और समझते जाइए। थोड़ा सा इसको पढ़ने के लिए आपको, जैसा कि प्रीवियस क्लास में भी हम लोग बोले थे कि आपको लिमिट का ज्ञान होना चाहिए। किसका ज्ञान? लिमिट का, है ना। तो लिमिट आप लोग रिवीजन करके थोड़ा बहुत आए होंगे, थोड़ा बहुत जरूरत पड़ेगा जहां हम बता देंगे। सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट। कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट। एट ए पॉइंट मतलब बिंदु पर सांतत्य। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? बिंदु पर सांतत्य। बिंदु पर सांतत्य, कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट। मतलब हम लोग इसमें ये जानेंगे कि कोई फंक्शन किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर कब कंटिन्यूअस है और कब डिसकंटिन्यूअस है। कोई भी फंक्शन अपने डोमेन में, डोमेन समझते हैं ना, क्या समझते हैं? प्रांत, तो हिंदी हुआ उसका। डोमेन क्या होता है? वेरिएबल का वह मान जिसपे फंक्शन डिफाइन, वेरिएबल का वह मान जिसपे फंक्शन। तो कोई भी फंक्शन अपने डोमेन के अंतर्गत, अपने प्रांत के अंतर्गत किसी पॉइंट पे कब कंटिन्यूअस होगा और किसी पॉइंट पे कब डिसकंटिन्यूअस होगा, उसकी चर्चा हम लोग सबसे पहले करेंगे। और वो चेक करने के लिए आएगा, एक फंक्शन दे देगा, कहेगा देखिए ये फंक्शन दिया हुआ है, चेक कीजिए ये दिए गए पॉइंट पे कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस करने का मतलब सांतत्य, डिसकंटिन्यूअस मतलब असंतत्य। मतलब उसका ग्राफ वहां पे मतलब लगातार है या टूटा हुआ है ना। तो चलिए सबसे पहले कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट आपको लिखा ही है, बिंदु पर सांतत्य। कहता है ए रियल फंक्शन एफ एक्स। चलिए डिफिनेशन लिखिए।
ए रियल फंक्शन कहने का मतलब वास्तविक फलन। ए रियल फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, इज सेड टू बी कंटिन्यूअस, is said to be continuous, is said to be continuous at a point, continuous at a point x बराबर a, continuous at a point x बराबर a of its domain, ऑफ इट्स डोमेन मतलब अपने प्रांत में, ऑफ इट्स डोमेन इफ, क्या कंडीशन यहीं से ध्यान देना, इफ लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट, विल बी एग्जिस्ट या एग्जिस्ट लिखिए, एग्जिस्ट एंड इक्वल टू, और वो बराबर हो किसके, एंड इक्वल टू किसके, एफ ए, मतलब उस पॉइंट पे फंक्शन के मान के बराबर हो, एंड इक्वल टू क्या, एफ ए। हिंदी भी लिखते हैं, मतलब कहता है एक वास्तविक फलन, हिंदी तो देता नहीं हमको, हिंदी करके लिखना पड़ता है। एक वास्तविक फलन, रियल फंक्शन मतलब क्या हो गया, हाँ, एक वास्तविक फलन अपने प्रांत, एक वास्तविक फलन अपने प्रांत के बिंदु, अपने प्रांत के एक बिंदु x बराबर a पर सांतत्य कहलाएगा, पर सांतत्य होगा या कहलाएगा, सांतत्य होगा यदि देखिए, यदि इसी पर ध्यान देना, यदि लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ एक्स अस्तित्व में हो, अस्तित्व समझते हैं, एग्जिस्ट करे मतलब अस्तित्व में हो, यदि लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ एक्स अस्तित्व में हो या का अस्तित्व हो, बात वही हो, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ एक्स का अस्तित्व हो, अस्तित्व मतलब एग्जिस्ट करे, अस्तित्व हो और वह एफ ए के क्या हो, बराबर हो, एफ ए के बराबर हो, इक्वल हो, ये कंडीशन है। कंडीशन समझ में आया? कंडीशन कहता है एक वास्तविक फलन अपने प्रांत के एक बिंदु x बराबर a, एक वास्तविक फलन अपने प्रांत के एक बिंदु x बराबर a पर सांतत्य होगा, मतलब कंटिन्यूअस होगा। कब होगा? जब उस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करेगा, जब उस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करेगा, मतलब उस पॉइंट पे लिमिट का मान निकले। एग्जिस्ट करने का मतलब क्या समझते हैं? एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट पढ़े थे, मतलब उस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट का मान राइट हैंड लिमिट के मान के बराबर हो, और वो किसके बराबर हो? तो उस पॉइंट पे फंक्शन के मान के बराबर। अगर इस कंडीशंस को फॉलो करता है तो हम कहेंगे कि वो फंक्शन उस पॉइंट पे, पार्टिकुलर पॉइंट पे क्या है? कंटिन्यूअस है। 10 मतलब क्या होता है? इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, शॉर्टकट में एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर ए, एक्स बराबर ए पे कंटिन्यूअस होगा इफ लेफ्ट हैंड लिमिट। अच्छा, पहले थोड़ा सा फिगर बना लो, इसके बाद थोड़ा सा फिगर, उसके बाद इधर लिखा है थोड़ा, जैसे इसका कहने का मतलब, जैसे देखो क्या हुआ, जैसे मान लो, ध्यान देना थोड़ा सा, एक कोई y बराबर एफ एक्स फंक्शन है, y बराबर एफ एक्स क्या है? फंक्शन है। ये x मान लेते हैं, इधर x डैश हो गया और ये y हो गया, ये y डैश, ये मेरा और चीज। y बराबर एफ एक्स कोई भी फंक्शन मान लो ये फंक्शन है, ऐसा उस फंक्शन का ये मान लो ग्राफ है, हो सकता है ना, ये फंक्शन का ग्राफ है, इसका नाम है y बराबर एफ एक्स, एक फंक्शन है। इसका कुछ ना कुछ डोमेन इस फंक्शन का होगा, हर एक फंक्शन का अपना एक डोमेन होता है। डोमेन कहने का मतलब प्रांत जिस पर वो फंक्शन डिफाइन होता है, या जिस इंटरवल में
है ना, एक्स के जिस मान पर फंक्शन डिफाइन होता है वो उसका डोमेन कहलाता है। हम लोग यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं एक्स बराबर ए, हम लोग यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं कितना, एक्स बराबर ए। मान लो ये पॉइंट है जिसका नाम है, ये क्या हो गया, काम बड़ा लेट से करता है। चलिए हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पर एक पॉइंट है जिसका नाम है क्या, x बराबर a। ये पॉइंट है, ये पार्टिकुलर पॉइंट यहाँ पर है, आप इसको गौर से देखिए, ये पॉइंट ये है, ठीक है। तो x बराबर a पर ये जो पॉइंट देगा वो मान क्या देगा, fa देगा। x बराबर a पर फंक्शन में रखेंगे तो fa देगा। तो कहता है ये फंक्शन इस पॉइंट पे कंटिन्यूअस कहलाएगा। कब कहलाएगा, जब लिमिट एग्जिस्ट करे। लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब है कि उस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट का मान राइट हैंड लिमिट के मान के बराबर होना चाहिए। लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग लिमिट में पढ़े थे, किसमें पढ़े थे, लिमिट, मतलब इसके जस्ट पहले, इसके जस्ट देखिए हाई जस्ट पहले, लेकिन आपको एकदम सटा के लिखेंगे तो दिखेगा नहीं दिखेगा। तो हम थोड़ा सा इधर लिखते हैं कि मान लो ये पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट है, इसका नाम क्या है, LHL। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट है। हाइट कितना पर, दूसरा कलर से लिखते हैं, ये पॉइंट है, इसका नाम, इसका नामकरण जो हम लोग कर रहे हैं, इसका नामकरण जो कर रहे हैं ये क्या है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब लिमिट यहाँ पर हो गया x टेंस टू कितना, a माइनस एफ एक्स। याद करो लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग यही लिखते थे। और ये इसके जस्ट वाला जो पॉइंट है, मतलब जस्ट इसके बाद वाला जो पॉइंट है, इसको हम लोग राइट हैंड लिमिट कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, राइट हैंड लिमिट, RHL बोलेंगे। जिसका मान कितना होगा, तो लिमिट x टेंस टू कितना, a प्लस a से थोड़ा सा ज्यादा, a से थोड़ा सा ज्यादा। ये कहलाता था हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट, ये कहलाता था। और ये पार्टिकुलर पॉइंट पे इस फंक्शन का मान कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा बताओ, ये कहलाएगा FA। क्या कहलाएगा, FA। कहता अगर ये तीनों बराबर हो, अगर ये तीनों मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर ये फंक्शन का मान, तो हम कहेंगे वो फंक्शन उस पार्टिकुलर पॉइंट पे क्या है, कंटिन्यूअस। ये इतना भी जो दिख रहा है ना आपको, मानिए कि एकदम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देख रहे, ये इससे जस्ट पहले होता है और इससे ये जस्ट बाद होता है। लिमिट में भी हम लोग चर्चा किए थे, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट में थोड़ा सा, अगर वीडियो देखेंगे तो वो चीजों को मिला हुआ। वही यहां पे कह रहा है, एक वास्तविक फलन अपने प्रांत के एक बिंदु x बराबर a पर सांतत्य होगा। कब होगा, यदि लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स अस्तित्व होगा। अस्तित्व कहने का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर होगा और वह FA के बराबर होगा। थस इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं फंक्शन मतलब एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x बराबर a इफ लेफ्ट हैंड लिमिट एट कितना पर, लेफ्ट हैंड लिमिट कितना पर, एट x बराबर a ना, है ना, एट कितना, x बराबर a, वो बराबर होगा किसके, राइट हैंड लिमिट एट कितना पर, x बराबर a पर, और वो बराबर होगा किसके, FA के। अब इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट को हम लोग क्या लिखे थे, लिमिट x टेंस टू कितना, a माइनस एफ एक्स बराबर होगा किसके, लिमिट x टेंस टू कितना, a प्लस एफ एक्स, मतलब a से थोड़ा सा ज्यादा, बराबर होगा किसके, FA के, है ना। अगर ये बराबर है तो हम कहेंगे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस। फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। कोई दिक्कत, इसी को और क्या लिखते थे बताओ, इसके आगे हम लोग क्या लिखते थे, a से जो थोड़ा सा छोटा क्या लिखते थे, s टेंस टू 0 f होता था a माइनस एच, याद है। यहां पर लिखते थे लिमिट कितना, s टेंस टू 0 f कितना, a प्लस एच बराबर होगा किसके, FA। तीनों एक ही बात लिखा हुआ है, बट थोड़ा सा लेवल को आगे करते चले गए हैं। तीनों एक ही बात लिखा गया है, ये बोलो या ये बोलो, चलो लास्ट वाला कहते हैं, या ये बोलो, दोनों बात, तीनों बात क्या है, सेम है। अगर ये किसी पॉइंट पे फंक्शन शो कर रहा है तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, अन्यथा फंक्शन कंटिन्यूअस। ये चीजें स्पष्ट हुई। पहले कोई फंक्शन अपने डोमेन के किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस कब होगा, जब उस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करेगा, जब उस पॉइंट पे लिमिट का सीमा का अस्तित्व होगा।
है ना। सीमा यहां नाम नहीं समझ लीजिएगा, लिमिट मतलब सीमा, है ना। जब उस पॉइंट पे लिमिट का क्या होगा, अस्तित्व होगा, अर्थात उस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट का मान राइट हैंड लिमिट के बराबर होगा। और दूसरा बात, और उस पॉइंट पे फंक्शन के मान के बराबर। अगर ये तीनों बराबर हो गया तो हम कहेंगे कि वो फंक्शन किसी उस पॉइंट पे क्या है, कंटिन्यूअस। कॉन्सेप्ट क्लियर? चलिए नोट कीजिए। कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट, यही सुना था जी। कुछ लोग लेट से आए हैं, जरा उनका भी ख्याल रखा जा रहा है ना। जल्दी लिखिए। हाँ, इसको लिखने के बाद ये फिगर बनाइए, उसके बाद ये लिखिए, या अगर बगल में बचता है जगह तो लिखिए, नहीं तो पहले फिगर। ये लेफ्ट हैंड लिमिट बोला गया है कितना पर, तो एक्स पावर ए पर, ये दिया गया। और कंटिन्यूटी में, इसमें कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट में कोई थ्योरी ना है, इतने थ्योरी है। अब इसी पर देखिए क्वेश्चन कैसे चलता है। ए रियल फंक्शन एफ एक्स, a real function fx is said to be continuous at a point x बराबर कितना a। कब भाई? if, है ना, if लिमिट x टेंड्स टू fx exist and equal to क्या, fa, that is fx कंटिन्यूअस होगा एट x बराबर a पर, जब लेफ्ट हैंड लिमिट एट x बराबर a बराबर होगा राइट हैंड लिमिट एट x बराबर a बराबर कितना, fa। लिख लिया? अब कोई बच्चे मुझे ये बताएंगे कि अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं होगा तो क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस। तो डिसकंटिन्यूअस किस किस स्थिति में होगा? वो भी फंक्शन किसी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस किस किस स्थिति में होगा? हाँ, जब पहला बात हो कि उस पॉइंट पे लिमिट ही ना एग्जिस्ट करे, दूसरा पॉइंट हो कि लिमिट एग्जिस्ट करे बट फंक्शन का मान ही नहीं डिफाइन हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड एट एक्स बराबर ए। और तीसरा बात ऐसा हो कि लिमिट भी एग्जिस्ट करे, फंक्शन का मान भी निकले, बट दोनों बराबर नहीं हो। तीन कंडीशन में ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कहलाएगा। नोट करके पहला पॉइंट लिखते हैं कि अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं है तो वो क्या कहलाएगा, डिसकंटिन्यूअस। If fx is not continuous at a point, then it's said to be discontinuous at that point. If fx is not continuous, if fx is क्या, not continuous at a point, then it is said to be, वो कहलाएगा said to be discontinuous,
डिसकंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट, एट दैट पॉइंट मतलब अगर कोई फंक्शन किसी बिंदु पर सातत्य नहीं है तो वह उस बिंदु पर क्या कहलाएगा, असातत्य कहलाएगा। यही इसका हिंदी हुआ। हिंदी इसका क्या हुआ, अगर अगर एफ एक्स है ना, अगर एफ एक्स किसी बिंदु पर, अगर एफ एक्स किसी बिंदु पर सातत्य नहीं है, सातत्य नहीं है तो वह उस बिंदु पर, तो वह उस बिंदु पर क्या कहलाएगा, असातत्य कहलाएगा, असातत्य कहलाएगा। कोई दिक्कत है? ये तो सिंपल सी बात है। अगर उस पर कंटिन्यूअस नहीं है तो डिसकंटिन्यूअस हुआ। नोट कंटिन्यूअस बोलिए या डिसकंटिन्यूअस बोलिए, दोनों बात क्या है, एक ही है। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट हमारा कहता है कि एफ एक्स डिसकंटिन्यूअस होगा किस किस कंडीशंस में। देखिए कहता है एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स बराबर ए, एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस, एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स बराबर ए इन द फॉलोइंग केस, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। ईच मतलब प्रत्येक, ईच ऑफ द फॉलोइंग, ईच ऑफ द फॉलोइंग केस मतलब एफ एक्स जो है एक्स बराबर ए पर असंतत्य होगा निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में। हिंदी भी लिखे इसका, यह समझ गया? बोलता नहीं है तुम लोग, लिख रहे हैं? अच्छा, हिंदी भी लिखते हैं। मतलब कह रहा एफ एक्स एक्स बराबर ए पर निम्नलिखित में से है ना प्रत्येक स्थिति में असंतत्य होगा। एफ एक्स एक्स बराबर ए पर निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति, प्रत्येक स्थिति में क्या होगा, असातत्य होगा, असातत्य होगा। कौन कौन स्थिति भाई? पहला स्थिति कहता है कि एफ ए इज नॉट डिफाइंड, एफ ए इज नॉट डिफाइंड। एफ ए इज नॉट डिफाइंड मतलब क्या समझा, मतलब फंक्शन एफ एक्स जो है एक्स बराबर ए पर परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं है मतलब उस पर फंक्शन का मान नहीं निकल रहा है। मतलब इसको हिंदी में लिखेंगे कि जब एफ ए परिभाषित ना हो, जब एफ ए परिभाषित ना हो, नॉट डिफाइंड मतलब क्या हुआ, एफ ए परिभाषित ना हो। दूसरा पॉइंट है लिमिट एग्जिस्ट ना करे, मतलब दूसरा पॉइंट है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट मतलब इसको हिंदी में क्या लिखेगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स का अस्तित्व ना हो, का अस्तित्व ना हो, अस्तित्व ना हो। का अस्तित्व ना हो मतलब एग्जिस्ट ना करे। अस्तित्व ना हो मतलब क्या हो, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर। अब तीसरा बात बोलता है ऐसा भी हो सकता है कि फंक्शन एक्स बराबर ए पर परिभाषित भी है, लिमिट भी एग्जिस्ट कर रहा है, बट दोनों आपस में बराबर नहीं हो। मतलब तीसरा पॉइंट कह रहा है क्या कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स नहीं बराबर है किसके, एफ ए के, नहीं बराबर है किसके, एफ ए। ये तीन कंडीशन, इस तीनों में से कोई भी कंडीशंस होगा तो फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा उस पॉइंट पे। क्या हाँ नहीं बराबर हो, नॉट इक्वल टू का साइन होगा।
किसका साइन होगा? नॉट इक्वल। क्लियर है? चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। हम लोग क्या पढ़े समझ में आ गया? कोई भी वास्तविक फलन अपने प्रांत के किसी बिंदु x बराबर a पर सातत्य होगा। कब सातत्य होगा? जब उस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करेगा, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर होगा, और उसका मान है ना उस पॉइंट पे फंक्शन के मान के बराबर हो। क्लियर है? अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं है तो क्या कहलाएगा? डिसकंटिन्यूअस कहलाएगा। डिसकंटिन्यूअस किस किस स्थिति में होगा? पहला, अगर वो फंक्शन उस पॉइंट पे परिभाषित ही नहीं हो, डिफाइन ही नहीं हो। दूसरा, उस पॉइंट पे लिमिट ही एग्जिस्ट ना करे, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है। और तीसरा, ऐसा भी हो सकता है कि उस पॉइंट पे फंक्शन क्या है? परिभाषित है, डिफाइन है, लिमिट भी एग्जिस्ट कर रहा है, बट दोनों आपस में बराबर नहीं है। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको मैं लिखने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन यहां पर एग्जाम्पल का रहा है, करा सो डैट आप दिखाएं कि दर्शाएं कि सो डैट एफ एक्स बराबर एक्स क्यू इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर ए, एट एक्स बराबर ए नहीं 2, कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर 2 दिया है। हिंदी में क्या लिखेगा? दिखाएं कि एफ एक्स बराबर एक्स क्यू है ना एक्स बराबर 2 पर सातत्य है। आपको ये दिखाना है, ये साबित करना है। जो कहीं कैसे अब साबित करेंगे बताइए? पॉइंट हमको दिया है, किस पे दिखाना है? एक्स बराबर 2 पर। एक जगह पर क्या है? 2। ये लिख लिए ऊपर, लिख लिए तो चर्चा करेंगे आगे। चलिए लिख लिए, देखो कैसे बनाएंगे। एक क्वेश्चन मैं बनाता हूं, बाकी आपको दूसरा उसी पे बनाना पड़ेगा। सबसे पहले यहां लिखेंगे गिवन फंक्शन h, दिया गया फलन जो है गिवन फंक्शन h। हिंदी मीडियम वाले लिखिएगा दिया गया फलन है कि क्या है भाई? गिवन फंक्शन h क्या है? एफ एक्स बराबर कितना है? फंक्शन बताओ, एक्स क्यू। इस फंक्शन का डोमेन कहिएगा तो क्या होगा? और रियल नंबर है ना। अब इस और रियल नंबर के सिर्फ पूछ रहा है कि क्या ये x बराबर 2 पर कोई पार्टिकुलर पॉइंट पे चेक करने के लिए, और हम लोग यही पढ़े हैं। अभी तो कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट ही ना पढ़ रहे हैं, आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल, मतलब कोई फंक्शन किसी इंटरवल में कंटिन्यूअस है या नहीं, वो भी हम लोग सीखेंगे। तो पहले हम किसी एक पॉइंट पे चेक करना चाह रहे हैं कि x बराबर 2 पे फंक्शन कंटिन्यूअस है क्या। 2 की जगह 3 भी दे सकता था, 4 भी दे सकता था, -2 भी दे सकता था, कुछ भी दे सकता था। अब आपको यहां चेक करना है x बराबर कितना पर? 2 पर। लिखिए एट x बराबर कितना? 2। सबसे पहले किसका मान निकाल लीजिए? फंक्शन का, उस पर 2 पर। तो 2 का क्यू कितना हो गया? 8। x बराबर 2 पे फंक्शन डिफाइन है, बोलो ना। x बराबर 2 पे फंक्शन डिफाइन है, परिभाषित है जी। परिभाषित का मीनिंग क्या सब बताए थे कि फंक्शन का मान निकल जाए। निकल तो गया, कोई दिक्कत हुआ? ऐसा हुआ कि नोट डिफाइन हुआ? हम 2 रखे, 2 का क्यू कितना आ गया? 8। अब देखेंगे कि उस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। अब लेफ्ट हैंड लिमिट का LHL कितना पर? ऐसे लिखल तो है ये ऊपर में एट एक्स बराबर, तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स बराबर 2 पर, एट एक्स बराबर 2 पर, तो कितना होगा? लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एफ एक्स। लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स बराबर ए पर क्या बताए थे हम लोग? जो ऐसे लिखे थे कि लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स बराबर ए लिखे थे, तो ए की जगह पर क्या है? 2 है। वहां क्या लिखे थे बताओ? ये लिखने के लिए आना चाहिए। लिमिट x टेंड्स टू क्या होगा? 2 माइनस एफ एक्स, 2 माइनस एफ एक्स, मतलब 2 से हल्का सा छोटा, 2 से हल्का सा भाई कितना छोटा? तो h छोटा, कितना छोटा?
एच छोटा, 2 माइनस एच, जहां की एच टेंस टू 0, यही करते थे ना, यही लिमिट सोल्व करना सिखाए थे वहां। अब अगला काम क्या है, फंक्शन का मान रखना। अगला काम क्या है, फंक्शन का मान रखना। फंक्शन का मान रखने आ रहा है आप लोगों को। फंक्शन क्या दिया हुआ है, एफ एक्स बराबर कितना, एक्स क्यूब। यहाँ एक्स की जगह पर क्या है, क्या है, क्या दिख रहा है यहाँ, एक्स की जगह पर क्या दिख रहा है, नहीं दिख रहा है क्या, 2 माइनस कितना एच। तो अगर एफ एक्स पावर एक्स क्यूब फंक्शन है तो 2 माइनस एच रहेगा, तो क्या होगा, हाँ लिमिट यहाँ पर एच टेंस टू 0, ये 2 माइनस एच का कितना होल क्यूब। कोई दिक्कत है, देखो स्टेप बाय स्टेप समझो। सबसे पहले लेफ्ट लिमिट निकाल रहे हैं एक्स पावर 2 पर, इसका मीनिंग हुआ लिमिट एक्स टेंस टू 2 माइनस, ये टेंस टू का साइन है, किसका साइन है, टेंस टू। अच्छा लिख देते हैं, एक्स टेंस टू कितना 2 माइनस, मतलब 2 से हल्का सा छोटा। अब सवाल है 2 से कितना छोटा, तो मैंने उसको माना एच छोटा। कितना छोटा, एच छोटा, जहां एच क्या है, तो 0 के अप्रॉक्स, 0 नहीं है, 0 के। अब अगला काम है फंक्शन का मान रखना। फंक्शन का मान रख लिए, उसके बाद क्या काम होता है, लिमिट का मान रखना। और लिमिट का हम लोग फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पढ़े थे कि फंक्शन में लिमिट का मान तब तक पुट नहीं करते हैं जब तक कि इंडिटरमिनेट फॉर्म समाप्त, याद है आप लोगों को। इंडिटरमिनेट फॉर्म में कौन कौन था, तो 0/0, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, ये सब इंडिटरमिनेट फॉर्म था। और भी बहुत सारा, टोटल 7 को इंडिटरमिनेट फॉर्म आपको बताए थे। यहां पर अगर लिमिट का मान रखेंगे तो कोई दिक्कत हो रहा है क्या, कोई ऐसा कंडीशन आ रहा है 0/0 या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, ऐसा कुछ आ रहा है, तो लिमिट का मान रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लिमिट का मान रखिए, क्या हो जाएगा, 2 माइनस 0 का कितना क्यू, मतलब ये आ जाएगा कितना 8। कोई दिक्कत हुआ, राइट हैंड लिमिट हम लोग निकालना चाहेंगे, आर एच एल कितना पर, उसी पॉइंट पर, एट एक्स बराबर कितना 2 पर। इसको क्या लिखेंगे, यहां लिमिट हो जाएगा कितना, एक्स टेंस टू यहाँ 2 प्लस, मतलब 2 से थोड़ा सा ज्यादा। फिर वही कहानी, कितना ज्यादा, कितना ज्यादा, एच ज्यादा, जहां एच टेंस टू 0, एच टेंस टू, कोई दिक्कत। अब अगला काम क्या है, फंक्शन का मान रखना। रखो फंक्शन का मान, फंक्शन तो एक ही ना है, फंक्शन सब के लिए तो एक ही, एफ एक्स बराबर कितना एक्स क्यूब। चाहे 2 से बड़ा हो, 2 से छोटा हो, 2 के बराबर हो, सब के लिए फंक्शन एक ही है। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें फंक्शन आपको अलग अलग वैल्यू रहेगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 प्लस एच का कितना क्यूब, मतलब यहाँ जाएगा 2 प्लस 0 का कितना क्यूब, ये भी कितना आ गया 8। अब मैं देख रहा हूं कि लेफ्ट लिमिट का मान राइट लिमिट के बराबर है, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और ये इसके भी बराबर है। तो हम लोग एक बात सिर्फ यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, है ना, चूंकि यहां पर है ना लिमिट, मतलब लिमिट एक्स टेंस टू कितना 2 माइनस एफ एक्स बराबर है किसके, लिमिट एक्स टेंस टू कितना 2 प्लस एफ एक्स। ये लेफ्ट हैंड लिमिट था, ये राइट हैंड लिमिट, और ये बराबर है किसके, f2 के। तीनों बराबर आ गया ना, इसलिए हम लोग कहेंगे कि द गिवन फंक्शन, इसलिए हम लोग कहेंगे द गिवन फंक्शन, मतलब दिया गया फलन, द गिवन फंक्शन, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे दिया गया फलन, द गिवन फंक्शन एफ एक्स बराबर कितना एक्स क्यू इज क्या कंटिन्यूअस, इज क्या कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस है कितना पर, एट एक्स बराबर 2 पर। कोई दिक्कत है, चलिए बनाइए इसको पहले, और दूसरा एग्जांपल दे रहे हैं। अभी 5-10 क्वेश्चन कीजिएगा ना तो चीजें स्पष्ट हो जाएगी। इसमें कहीं किसी को दिक्कत लग रहा है तो बोलिए। क्या वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन मिलेगा एनसीईआरटी से भी, पहले देखिए 2-4 को क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं, आर एस अग्रवाल से पहले करवा देते हैं एनसीईआरटी से।
अगर ये क्वेश्चन देगा भी तो आपको 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, ऐसे लगभग नहीं के बराबर क्वेश्चन देता है इसे पॉइंट पे कंटिन्यूअस दिखाने का। हाँ हाँ, कभी कभी तो ऑब्जेक्टिव में बोल देता है के किस मान के लिए कंटिन्यूअस होगा, काहे टेंशन ले रहे हैं, कुछ भी कर सकता है। आगे बढ़े। अगर ऐसा होता, मान लिया जाए ये दोनों नहीं बराबर आता, लिमिट एग्जिस्ट करता, लिख देते कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, इसलिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं हो। 3 कंडीशन आपको बताए ही थे। चलिए दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। ऊपर करें इसको। हाँ, एग्जाम्पल 2 देखिए। एग्जाम्पल 2 क्वेश्चन कर रहा है कि सो डाइट आपको दिखाना है, सो डाइट आपको दिखाना है क्या, एफ एक्स बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस, इज नॉट कंटिन्यूअस, इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर एन पर, एक्स बराबर एन पर, वेयर एन, वेयर एन इज एन इंटीजर, एन क्या है, इंटीजर है, एन पूर्णांक है, एन इज एन इंटीजर। याद कीजिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको पढ़ाए थे, किसी को याद है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डोमेन क्या था, और रियल नंबर, लेकिन रेंज क्या आया था, पलट के देखो पहले, हम लोग को कुछ पता नहीं तो तब खा जाता है। यहाँ पे कह रहा दिखाए कि एफ एक्स बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है, एक्स बराबर एन पर शांतत्व नहीं है, शांतत्व नहीं है, जहां जहां एन एक पूर्णांक है, जहां एन क्या है, पूर्णांक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में पढ़ाया था, नहीं मिल रहा है? मिल गया सबको, मिला ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन? पढ़वे ना करेगा ये सब, कहाँ कॉपी का क्या हुआ, बेच दिए? अच्छा नया कॉपी ले आई। मैंने आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ाया था, क्योंकि ये फंक्शन में भी दिया था, इसको दिखाना था, दिखाइए ये फंक्शन ना ही 1 1 है ना ही ऑन 2 है। क्वेश्चन नंबर तीसरा था 1.2 का शायद, था ना?
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या उसको स्टेप ऑफ फंक्शन के नाम से जानते थे क्योंकि उसका ग्राफ स्टेप के जैसा आता था, सीढ़ी के जैसा। वो फंक्शन का डोमेन और रियल नंबर था और रेंज क्या था, प्रत्येक इंटीग्रल पॉइंट। प्रत्येक इंटीग्रल पॉइंट पे वो फंक्शन का ग्राफ टूटा हुआ था, ब्रोकन था ना। वही यहां पर साबित करने के लिए कहा है कि दिखाइए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ एक्स जो है वो एक्स पावर एन पर डिसकंटिन्यूअस है, जहां एन एक पूर्णांक है। पूर्णांक की जगह कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 0 -1 -2, है ना। ये समझ में आ रही बातें। चलिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का अगर आप जानते होंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है तो चीजों को समझ जाइएगा। 1.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना था, 1, जबकि 2.1 का, तो 2 से अगर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना, 2। लेकिन 2 से थोड़ा सा भी छोटा होगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, यही पढ़े थे हम लोग। चलिए, तब ये क्वेश्चन बन गया। यही जानकारी होनी चाहिए, ये जानकारी हुआ, क्वेश्चन बन गया। आपके एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है, जो करवा रहे हैं ना, बहुत सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी से मिल जाएगा, हड़बड़ाना नहीं है। देखिए यहां पर लिखेंगे गिवन फंक्शन, दिया गया फंक्शन, दिया गया फलन, गिवन फंक्शन h, दिया गया फलन है एफ एक्स बराबर कितना, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ क्या, x। आपको चेक करना कितना पर, एट x बराबर n पर, जहां n बिलोंग्स टू क्या, i, n बिलोंग्स टू, हम नहीं बोल रहे, क्वेश्चन ही बोल रहा है कि n क्या है, पूर्णांक। n ले लिया है, अब n की जगह 2 3, अब कितना पार्टिकुलर एक एक पॉइंट पे करता, सीधे n ले लिया है। अब इस पे फंक्शन का मान बताओ, fn का मान क्या होगा, n का ग्रेटेस्ट इंटीजर, बोलो n का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, बोलो n का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, बोलो ना जी, n आएगा। अरे n एक पूर्णांक में है तो n ही आएगा। 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, 2, 3 का कितना, 3, -2 का कितना, -2, तो n का ग्रेटेस्ट इंटीजर का मान n आया। चलिए, लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट एट कितना पर, एट x बराबर n पर, n ना, क्या होगा बताओ, यहां पर हो जाएगा लिमिट x टेंस टू कितना, n माइनस एफ एक्स, n से थोड़ा सा छोटा, और फिर वही कहानी, कितना छोटा, h छोटा, लिमिट h टेंस टू 0, f हो जाएगा n माइनस h, n माइनस, फंक्शन का मान रखें, फंक्शन का मान रखें, बोलो तो, ये h टेंस टू 0 है, फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या है, एफ एक्स पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, तो x के जगह पर क्या है, n माइनस एच, तो यहां पर n माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा। बताओ n माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, कितना आएगा, n आएगा। ये बच्चा बोल रहा है n आएगा, क्यों बोला n आएगा, n माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, है? बोलो, पहले ये बात सब समझ रहा है, n पर नहीं समझ रहा। मान लो 2 रहता तो 2 माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता, 2 होता। 2 माइनस एच का मीनिंग क्या समझे, 2 से जरूर हल्का सा छोटा है, तो 2 से थोड़ा सा भी छोटा है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर अभी क्या बताए थे, 1, एक कम न रे, है? तो n माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, n माइनस 1 होगा, n माइनस 1 होगा। ये समझ में आया। अब यही ना, आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को आप नहीं समझ रहे हैं तो फिर गया, कहानी खत्म हो जाएगा। अब राइट हैंड लिमिट उसी प्रकार से निकालेंगे, आर एच एल एट एक्स बराबर कितना, n पर, यहां पर जाएगा लिमिट कितना, तो n x टेंस टू कितना, n प्लस एफ एक्स, n से थोड़ा सा बड़ा, n से थोड़ा सा कितना बड़ा, h बड़ा, f हो गया n प्लस कितना, h, n प्लस, फिर यहां पर हो जाएगा लिमिट कितना, h टेंस टू 0, ये हो जाएगा n प्लस h का क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब बताओ n प्लस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर, n प्लस 1 बोल रहा है, मारेंगे दैट था। 2 से थोड़ा सा बड़ा रहेगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 हो जाएगा, ये 2 होगा, थोड़ा सा ही ना बड़ा है जी, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा। अब बताओ क्या लेफ्ट हैंड लिमिट का मान राइट हैंड लिमिट के बराबर आया, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान आया n माइनस 1 और राइट हैंड लिमिट n, तो लिमिट तो एग्जिस्ट है, फंक्शन का मान डिफाइन हो रहा है बट लिमिट एग्जिस्ट
नहीं कर रहा है। यहां पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्या हम लोग लिखेंगे, लिखेंगे चूंकि, यहां लिखेंगे चूंकि लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू कितना एन माइनस एफ एक्स नॉट इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू कितना एन प्लस एफ एक्स, है ना। इसलिए, इसलिए हम लोग कह सकते लिमिट एक्स टेंस टू कितना एन डज एक्स टेंस टू एन एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, नहीं एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि ये बराबर नहीं है। और अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा उस पॉइंट पे तो फंक्शन क्या होगा, लास्ट में लिख देंगे 10। 10 मतलब इस प्रकार, द गिवन फंक्शन मतलब दिया गया फलन, द गिवन फंक्शन, फंक्शन का नाम क्या है बोलिए ना, एफ एक्स बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज क्या नॉट कंटिन्यूअस, इज नॉट कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस भी लिख सकते थे, नॉट कंटिन्यूअस एट कितना पर, एक्स बराबर एन पर, एक्स बराबर एन पर, वेयर एन क्या है बोलेगा ना इंटीजर। आया समझ में, हाँ ये प्रत्येक इंटीग्रल पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस। अब यहां एन दे दिया तब ना, आपको 2 पर भी कर सकता था, 3 पर भी कर सकता था, पार्टिकुलर 2 3 ना कह के सीधे एन दे दिया, जहां एन बिलोंग्स टू क्या है इंटीजर है। बोलिए ना आपको कोई परेशानी है, कहां पर दिक्कत है बोलिए, नहीं प्रॉब्लम है, झूठो बोल रहे हैं। हम फेस के एक्सप्रेशन से ही समझ जाते हैं कि कितना बच्चा को कै % समझ में आ रहा है, कहाँ उसको दिक्कत है। बाकी छाप लीजिए आप, क्वेश्चन लिख लिए थे, क्वेश्चन सब लोग लिख लिया था ना, नीचे नहीं ना करना है, चलिए। इसीलिए ना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ाए थे, मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन। अब फंक्शन की जब तक जानकारी नहीं रहेगा तो कंटिन्यूटी क्या है यूज हो जाएगा, नहीं पता चलेगा।
सब में आपको यही काम करना है। धीरे धीरे आपको पैटर्न लॉक हो जाएगा कि अच्छा इस प्रकार से हमको लिखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एग्जाम्पल 3। ध्यान से कीजिए, 4-5 क्वेश्चन अगर ध्यान पूर्वक समझ जाइएगा, कर लीजिएगा, तो एकदम आपको चीजें स्पष्ट हो जाएगी कि हाँ इस प्रकार से हमको करना है। एग्जाम्पल 3 देखिए, डिस्कस मतलब क्या होता है? चर्चा कीजिए। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन का नाम है एफ एक्स। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एट कितना पर x बराबर 0 पर। इफ एफ एक्स का मान दिया हुआ है, इफ एफ एक्स का मान कहता है कि 2x माइनस 1 है। कब? जब x का मान 0 से छोटा है। और 2x प्लस 1 है। कब? जब x का मान 0 से बड़ा और बराबर है। ये सीबीएसई 2002 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए क्या है, कहता है कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एट एक्स बराबर 0। मतलब फलन एफ एक्स का x बराबर 0 पर संतता की चर्चा करें। इन्हें कह रहा है कि आप दिखाएं कि ये कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। चर्चा कीजिए। अब क्या आता है, कंटिन्यूअस आता है कि डिसकंटिन्यूअस आता है? कितना पर चेक करना है? x बराबर 0 पर। चलिए ध्यान से देखिए थोड़ा सा। सबसे पहले हम लोग हिंदी लिखे क्वेश्चन, या समझ गया? डिस्कस समझता है, ऐसे से डिस्कस बहुत करता है। देखो कह रहा है क्या, हाँ तो यहां गिवन फंक्शन क्या दिया हुआ था, यहां लिखेंगे गिवन फंक्शन। अब कुछ बच्चे को मन में यहां लग रहा होगा यहां पर फंक्शन जरा अजीब लगल है सर, एफ एक्स बराबर लिखा हुआ है 2x माइनस 1, लेकिन कब? जब x का मान 0 से छोटा है। 2x प्लस 1 कब? जब x का मान 0 से बड़ा और। अभी तक आपको फंक्शन एक ही दिया हुआ रहता था x के प्रत्येक मान के लिए, लेकिन इस फंक्शन को जरा गौर से पढ़िए। फंक्शन पढ़ने आपको आना चाहिए। करा एफ एक्स का मान 2x माइनस 1 होगा। कब? जब x का मान 0 से छोटा होगा। 0 से छोटा आप कुछ भी यहां x की वैल्यू रखिएगा तो आपको मान इसमें रखना पड़ेगा। आज 0 से बड़ा और बराबर दोनों के लिए इसमें रखना पड़ेगा। जैसे अगर मान लो है ना f माइनस 2 अगर निकालना है तो -2 वैल्यू ऊपर वाला में रखेंगे कि नीचे वाला में? ऊपर वाला में, क्योंकि ये -2 0 से छोटा है। लेकिन अगर आपको f2 निकालना है तो किस में रखेंगे? बात स्पष्ट पहले हुआ। कंटिन्यूटी किस पे चेक करना है? बोलो ना, नहीं दिख रहा है तुमको? चश्मा लगाओ। कंटिन्यूटी किस पे है? x बराबर 0 पर। एक जगह पर क्या है? 0। एक जगह पर चलिए चेक कीजिए, x बराबर 0 पर चेक करना है। 0 पे चेक करना है फंक्शन की कंटिन्यूटी। f0 निकालिए, क्या होगा? किस में मान रखे? ऊपर वाला कि नीचे वाला में? बोलो, नीचे वाला मान रखना है। 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस कितना वैल्यू आया? चलो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट एट कितना पर? x बराबर 0 पर। क्या होगा? 0 ना। क्या होगा? लिमिट x टेंस टू कितना? 0 माइनस एफ एक्स। 0 से छोटा। 0 से कितना छोटा? वही कहानी, h छोटा। 0 माइनस h। यस या नो? यही करते आ रहे थे ना। 2 पर था तो 2 माइनस h, -3 पर रहेगा -3 माइनस h। चलिए अगला काम क्या है? बोलो, नहीं बोल रहा है। अगला काम क्या है? यहां के बाद काम क्या है? फंक्शन का मान रखना। फंक्शन का, चलिए फंक्शन का मान रखना। स्टेप बाय स्टेप समझिए, यही तो नहीं समझते। आया का तो भुला जाता। अब क्या करें? अरे कुछ नहीं करना है। x बराबर 0 पर है। 0 लेफ्ट हैंड लिमिट एट x 0 करने का मतलब लिमिट x टेंस टू 0 माइनस में हम माइनस और प्लस साइन को इंडिकेट नहीं करा। 0 माइनस का मतलब हुआ 0 से हल्का सा छोटा, स्लाइटली स्मॉलर। अब बोला कि स्लाइटली स्मॉलर कितना छोटा, तो उसी को हम एक इंडिकेशन दे दिए, h छोटा। कितना छोटा?
एच छोटा, जहां एच जो है जीरो के अप्रॉक्स है, जीरो के। चलिए अब फंक्शन का मान रखिए, फंक्शन का मान रखिए, आप ही रखिए फंक्शन का मान। क्या रखें फंक्शन का मान बताइए? एफ जीरो माइनस एच किस में रखें? ऊपर वाला में कि नीचे वाला में? ऊपर वाला में। क्यों ऊपर वाला में होगा जी? क्यों ऊपर वाला में? बोलिए, एक्सप्लेनेशन दीजिए। अरे बोलो ना कि सर जीरो माइनस एच है, जीरो से छोटा है। जीरो माइनस एच मतलब क्या हुआ? जीरो से छोटा, चाहे थोड़ा सा ही छोटा क्यों ना हो, लेकिन वो छोटा है। और जीरो से छोटा के लिए फंक्शन कौन है? ऊपर टू एक्स माइनस वन। तो फंक्शन में आप मान रखो टू, किसके जगह पर रखेंगे? एक्स के जगह पर। तो एक्स के जगह पर क्या रखें? जीरो माइनस एच, और फिर क्या है? माइनस वन। मान रखने आया फंक्शन का? सभी विद्यार्थी को मान रखने आया फंक्शन का? चलिए अब किसका मान रखते हैं फंक्शन के मान रखने के बाद? एक्स का, लिमिट का। फिर भूल जाता है। रिकॉर्ड कर लो मेरा बात को, उसको दो तीन बार दिमाग में सुनो। पहले फंक्शन का मान रखेंगे, उसके बाद किसका मान रखेंगे? लिमिट का। लिमिट का मान रख के देखो कोई दिक्कत हो रहा है? इंडिटरमिनेट फॉर्म बना रहा है। एच का मान जीरो रखेंगे तो कोई दिक्कत होगा? जीरो माइनस जीरो, जीरो जीरो गुणे टू, जीरो जीरो माइनस वन आ जाएगा। और अगर लिमिट का मान रखने पर फंक्शन में, लिमिट का मान रखने पर इंडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगा, तो क्या रख पाएंगे? लिमिट का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट कहता है कि फंक्शन में लिमिट का मान तब तक नहीं रखेंगे जब तक कि इंडिटरमिनेट फॉर्म समाप्त नहीं हो जाए। यहां पर कोई ऐसा इंडिटरमिनेट फॉर्म का चक्कर नहीं है, तो आराम से मान रख दीजिए। देखो कुछ बच्चा क्या करेगा ना, लिमिट का मानो रख देगा, लिमिट को लिख भी देगा। जैसे ही लिमिट का मान रख दिए तो लिमिट गायब हो जाएगा। बात समझ रहे ना? यहां पर फंक्शन का मान रख दिए तो एफ खत्म हो गया। लिमिट का मान रखिए, क्या हो जाएगा? टू जीरो माइनस जीरो माइनस वन, कितनी वैल्यू आएगी? माइनस। चलिए राइट हैंड लिमिट उसी प्रकार से आप निकाल सकते हैं, आर एच एल निकाल सकते हैं। बोलिए ना, एट एक्स बराबर जीरो पर क्या होगा बताओ? लिमिट यहां पर एक्स टेंस टू क्या? जीरो प्लस एफ एक्स, जीरो से बड़ा पर फंक्शन का मान कितना बड़ा? एच बड़ा। एच टेंस टू जीरो, एफ जीरो प्लस कितना? एच। अब अगला काम क्या है? क्या है अगला काम? फिर स्टेप भूल गया। फंक्शन का मान रखना, फंक्शन का जीरो प्लस एच मतलब जीरो से थोड़ा सा बड़ा है। कौन फंक्शन होगा, ऊपर वाला कि नीचे वाला? नीचे वाला। तो नीचे वाला फंक्शन रखिए टू, एक्स की जगह पर जीरो प्लस एच। अब प्लस कितना? प्लस वन ना, प्लस वन ना। अब लिमिट का मान पुट कीजिए, क्या हो जाएगा? टू जीरो प्लस जीरो, अब प्लस वन, जीरो प्लस जीरो, जीरो गुने टू जीरो, वन आ गया। क्या लिमिट एग्जिस्ट किया? लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आई? बोलो ना, माइनस वन। राइट हैंड लिमिट का, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर आया एक्स बराबर जीरो पर, मतलब एक्स बराबर जीरो पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया, नहीं किया तो फंक्शन डिफाइन। ये तो डिस्कस कर दिए ना कंटिन्यूटी भाई, ये तो डिस्कस चर्चा करना था, चर्चा। डिस्कस मतलब चर्चा। जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, इसको फिर लिखते हैं। टाइम बड़ा जल्दी बीत जाता है। तो चार क्वेश्चन कीजिएगा, चीजें स्पष्ट हो जाएगी कि किस प्रकार से हम कर रहे हैं ट्रेंड, है ना? चेंज क्या हो रहा है? फंक्शन का वैल्यू किस पे निकालना, वो इसके अलावा और कुछ चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा है।
विदाउट लिमिट हम लोग कंटिन्यूटी नहीं पढ़ सकते। तो कुछ बच्चे मन में गलत फहमी पाल लेते कि 11th ना पढ़ेंगे, 12th मैथ एक्स्ट्रा है, 12th में एग्जाम देना है, खाली ओकरा पढ़ लेंगे। तो पढ़ो, हम क्या करेंगे? पढ़ाई का तो मजाक बना लिया है तुम, सीरियस वे में पढ़ता ही नहीं। आजकल विक्रम नाम है ओकर, पीछे बैठ रहा है, उसी नाम है तो काय पीछे बैठ रहा है? तुम तो यहाँ बैठता था। सब भगा दिया दोस्त क्या? तो? अब बताइए, कंटिन्यूटी नहीं समझ में आएगा तो डिफरेंशिएबिलिटी का होकर की हाल होगा, वही जानेगा। पढ़ाई में भी जहां डिसकंटिन्यूटी किए, डिसकंटिन्यूअस हुआ, किसी पॉइंट पे गया कंटिन्यूअस रहना है एकदम। क्या लिखेंगे लास्ट में? लिखेंगे ना? क्या लिखेंगे बताइए? वही बात यहां लिखेंगे, चूंकि लिमिट यहां पर कितना, x टेंस टू कितना, 0 माइनस एफ एक्स, दैट इज ए लेफ्ट हैंड लिमिट है, नहीं बराबर है किसके? लिमिट x टेंस टू कितना, 0 प्लस एफ एक्स के। अब इसमें हिंदी क्या लिखेंगे? हम लिमिट को सीमा लिखेंगे। लिमिट बोलना कितना बढ़िया बात है। सीमा बोलेंगे तो सीमा गोसाई हो जाएगी। x टेंस टू 0 एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, है ना? इसलिए हम लोग कहेंगे द गिवन फंक्शन, लो हिंदी में लिख देते हैं, दिया गया फलन, दिया गया फलन एफ एक्स, दिया गया फलन एफ एक्स एक्स बराबर 0 पर क्या है? असंतत, असंतत, संतत लिखा था, है ना? असंतत है, डिसकंटिन्यूअस हो गया। या संतत नहीं है, संतत बड़ा बड़ा टफ काम है। कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस बोलना कितना आसान है। चलिए अगला क्वेश्चन लिख रहे हैं, इसको सब बच्चा अपने से करेगा, जल्दी करेगा, 5 मिनट का टाइम देंगे। 5 मिनट तो बहुत हो जाता है ना? एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, एग्जाम्पल नंबर 4 है ना जी, एग्जाम्पल 4। जरा सो डैट मतलब दिखाएं कि, सो डैट द फंक्शन मतलब फलन, सो डैट द फंक्शन, फंक्शन एफ एक्स बराबर, द फंक्शन एफ एक्स बराबर, फंक्शन का मान है 3x माइनस 2, वेन कब, 3x माइनस 2 कब, जब x का मान 0 से छोटा और बराबर भी है। चलिए कोई बात नहीं। और x प्लस 1 कब, जब वेन x का मान 0 से बड़ा। इज डिसकंटिन्यूअस, एकदम सेम है, खाली फलन चेंज है। इज डिसकंटिन्यूअस, इज डिसकंटिन्यूअस, इज डिसकंटिन्यूअस एट कितना पर? ये भी x बराबर 0 पर ही चेक करना है, बस फंक्शन चेंज है। जल्दी चेक कीजिए फास्ट। सभी लोगों से क्वेश्चन ये बन जानी चाहिए, यही विश्वास के साथ हम दिए हैं क्वेश्चन को।
चलिए कितने लोग कर लिए? लग रहा कर लेंगे ना? चलिए कीजिए। कितने लोग कर लिए? जल्दी कीजिए, 5 मिनट, 2 मिनट और बचा है। कुछ नहीं है, सिर्फ फंक्शन चेंज किए, है ना? पॉइंट अभी भी वही है, एक्स बराबर 0 पर ही निकालना है। करो, कुछ तो लिखो यार। क्यों सोचता है कि गलत हो जाएगा? यही तो गलत के कारण ही नहीं लिखता है। खेत का रजिस्ट्री हो रहा है कि गलत हो जाएगा, 1 कट्ठा की जगह पर आधे कट्ठा लिखा रहा है। लिखो, गलत होगा काटेगा। जब तक लिखेगा नहीं सीखेगा कैसे? कम से कम दिया गया ये सब बात तो लिखो यार, है? देख कर भी बच्चा कुछ सीखता है कि पहले सर कैसे किए। यहाँ लिखो गिवन डाइट, उसी प्रकार से, या गिवन फंक्शन लिखो डायरेक्ट। गिवन फंक्शन, दिया गया फलन, गिवन फंक्शन इज, क्या फंक्शन है? एफ एक्स बराबर है 3x माइनस कितना 2। कब? जब x, वेन x का मान लेस देन इक्वल टू 0। और ये x प्लस 1 है। कब? जब वेन x का मान ग्रेटर देन 0। आपको निकालना है किस पर? बोलो ना। एट x बराबर 0 पर सबसे पहले फंक्शन का मान निकालो, f0 का वैल्यू। किस में रखेंगे, ऊपर वाला में कि नीचे वाला में? ऊपर वाला ना, क्योंकि 0 से छोटा और बराबर के लिए फंक्शन ऊपर वाला डिफाइन है। 3 मल्टीप्लाई 0 माइनस 2, कितना फंक्शन का मान आया? चलो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट कितना पर? एट x बराबर 0 पर निकालो। यहां पर हो जाएगा लिमिट कितना, x टेंस टू कितना 0 माइनस एफ एक्स, 0 से छोटा। अब सवाल है कितना छोटा? h छोटा। लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस कितना h। यहां पर हो जाएगा लिमिट कितना, h टेंस टू 0 0 माइनस h, 0 से छोटा के लिए कौन सा फंक्शन है? ऊपर वाला ना। फंक्शन का मान रखो 3, x की जगह क्या रखोगे? 0 माइनस h, माइनस कितना 2। फंक्शन का मान रखो 3 हो जाएगा 0 माइनस 0 और माइनस 2। हमको लगता है फंक्शन का मान -2 आएगा। कोई दिक्कत है? राइट हैंड लिमिट हम लोग लिखते हैं आर एच एल निकालते हैं एट वही x बराबर 0 पर। यहां पर हो जाएगा लिमिट कितना, x टेंस टू कितना 0 प्लस एफ एक्स, 0 से बड़ा। फिर वही कहानी, कितना बड़ा? h बड़ा। f हो जाएगा 0 प्लस कितना h। फंक्शन का मान रखेंगे, अगला काम है ना, एकदम स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझना है। 0 से बड़ा के लिए x प्लस 1 फंक्शन है, रखिए 0 प्लस h आप प्लस 1। कोई दिक्कत है इसमें? क्या होगा बताओ? लिमिट का मान भरो, 0 प्लस 0 आप प्लस 1, कितना आ गया? क्या लिमिट डिफाइन है? लेफ्ट हैंड लिमिट का मान राइट हैंड लिमिट के बराबर आया जी? नहीं आया। वही बात फिर लिखेंगे, उसके नीचे वही लिखेंगे, चूंकि यहां पर लिमिट है ना x टेंस टू कितना 0 माइनस एफ एक्स नहीं बराबर है किसके? लिमिट x टेंस टू कितना 0 प्लस एफ एक्स के, 0 प्लस एफ एक्स के। इसलिए यहां पे कह सकते लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। Thus the given function is क्या? डिसकंटिन्यूअस
ये लिखेंगे ना, 10 द गिवन फंक्शन दिया गया फलन, द गिवन फंक्शन इज क्या, डिसकंटिन्यूअस, इज डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस एट कितना पर, x बराबर 0। चलिए तो कुछ क्वेश्चन हम चाहते हैं लिख देते हैं, उसको घर से बना के आइएगा क्या। कितना 5 क्वेश्चन दिए थे, चौथा था। चलिए 4-5 क्वेश्चन होमवर्क के रूप में लिखते हैं। होमवर्क क्या अभी ही बनाइएगा, 1-2 तो अभी ही ट्राई कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, 5। चलिए फिर कह रहे हैं यहाँ सो डैट दिखाएं कि द फंक्शन, सो डैट दिखाएं कि द फंक्शन, यहाँ पे फंक्शन बराबर देखो क्या है, एफ एक्स बराबर एक्स बटे मॉड ऑफ एक्स, कब, जब वेन एक्स नॉट इक्वल टू 0, जब 0 के बराबर नहीं है, और ये 1 है कब, जब वेन एक्स बराबर 0। इसको ऐसे कर्ली ब्रैकेट में कर लेंगे, इज डिसकंटिन्यूअस, इज डिसकंटिन्यूअस, इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स बराबर 0 पर। आपको दिखाना है कि ये डिसकंटिन्यूअस होगा एक्स बराबर 0 पर। अगला क्वेश्चन नंबर 6, एग्जामिन, एग्जामिन मतलब, एग्जामिन मतलब जांच करना, एग्जामिन, एग्जामिन, एग्जामिन द कंटिन्यूटी, एग्जामिन द कंटिन्यूटी examine the continuity of the function, examine the continuity of the function। कौन फंक्शन है भाई, तो फिर देखो यहां दिया है एफ एक्स बराबर दिया मॉड ऑफ साइन एक्स, अब बटे कितना एक्स, कब, जब एक्स नॉट इक्वल टू 0, और 1 दिया है जब एक्स बराबर 0, 8 कितना पर एग्जामिन करना है, एट एक्स बराबर 0 पर। एक ना क्वेश्चन मिलाना नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, so that the function, so that the function, so that, जितना क्वेश्चन बनाइएगा चीजें स्पष्ट होगी, क्वेश्चन नहीं बनाइएगा कहानी खत्म हो जाएगा। 2x माइनस मॉड ऑफ x इज कंटिन्यूअस, इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 0 पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन इतना बनाइए कि बस एकदम भरमा। देखिए ये क्वेश्चन जो 8 नंबर दे रहे हैं ना, ये एनसीईआरटी में हूबहू क्वेश्चन है। लेट यहां पर फंक्शन मान लिया एफ एक्स बराबर, क्या इधर लिखो ना क्वेश्चन, लेट यहां पर एफ एक्स बराबर क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, मॉड ऑफ एक्स प्लस कितना 3, कब, जब इफ एक्स का मान लेस देन इक्वल टू -3 और -2x। देखो 3 पार्ट में ये फंक्शन डिफाइन, जब x का मान -3 से बराबर 3 से छोटा, और 6x + 2 कब, जब इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। सेम ही क्वेश्चन है एनसीईआरटी में। लेट एफ एक्स बराबर इतना, सो डैट, देन आपको सो डैट, तो आपको दिखाना है सो डैट, देन सो डैट एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, एफ एक्स कंटिन्यूअस है एट एक्स बराबर -3 पर, एंड बट डिसकंटिन्यूअस, बट डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस, बट डिसकंटिन्यूअस एट एक्स बराबर कितना पर 3। अगला क्वेश्चन, एनसीईआरटी में हूबहू ये क्वेश्चन है, फिर वहां डिस्कस थोड़ा हम करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के का मान निकालिए। फोर बीच मतलब
और विच मतलब जिसके लिए। जब कुछ कोचिंग इंग्लिश पर रही तो सब कुछ जानबे न करे। के एक्स प्लस 5, के एक्स प्लस 5, के एक्स प्लस 5 वेन कब, जब x का मान लेस देन इक्वल टू 2 और x माइनस 1 वेन x, जब x ग्रेटर देन 2 इज कंटिन्यूअस, इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस एट x बराबर 2 पर, इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 2 पर। एक और क्वेश्चन ऊपर करें, आसमा लिख लिया, छठा देखो। इफ fx, ऐसा ही इसका ऐसा क्वेश्चन लिखा, इफ द फॉलोइंग, इफ द फॉलोइंग, फॉलोइंग मतलब निम्नलिखित, इफ द फॉलोइंग फंक्शन fx, if the following function fx is continuous, is continuous मतलब ये पहली बोल रहा कंटिन्यूअस है एट x बराबर 0 पर, then find the value of k, then find the value of k, value of k, तो k का मान निकालना है। when, जब fx का जो मान है, fx बराबर इधर दिया फंक्शन 1 माइनस कॉस 2x है ना बटे 2x स्क्वायर, कब, जब x का मान 0 के बराबर नहीं है, और k दिया है जब x का मान 0 के बराबर, ये कॉमा है। और दें रहने दें, चलो इतना ही रहने दिए हैं। तो इतना आपको ट्राई करना है, लेट एफ एक्स इतना, ये फंक्शन है, तो देन शो दैट एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स पावर -3 बट डिसकंटिन्यूअस एट एक्स पावर 3। 2 पॉइंट पे निकालना है, -3 और 3 2 पर। फंक्शन यहाँ कह रहा है एफ एक्स का मान मॉड एक्स प्लस 3 होगा, कब, जब एक्स का मान -3 से छोटा और बराबर, -2x होगा -3 से बराबर 3 से छोटा, 6x प्लस 2 होगा जब एक्स का मान 3 से बराबर बराबर। 3 पार्ट में फंक्शन टूटा हुआ, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, देख लीजिए। अरे 3 फंक्शन नहीं दिया भाई, फंक्शन एक ही है, पार्ट में फंक्शन ब्रेक हुआ है, ब्रेक किया गया है। नंबर 7 देखिए,